देखो अपना बात का समझे, क्या बता रहे थे? टैली, जब ये टैली का बात आएगा तो मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर टैली होता क्या है? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट का बात आएगा वही ना होता है। यही बोलेंगे सॉफ्टवेयर, तो मन में पहला क्वेश्चन यही ना आएगा कि सर सॉफ्टवेयर होता क्या है। जब ये नाम आएगा हार्डवेयर, तो मन में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हार्डवेयर। तो जब ये तुमको बोले किसके बारे में, टैली के बारे में, तो टैली का मतलब तब ये क्वेश्चन आ गया होगा मन में कि सर टैली होता क्या है। सबसे पहले वो बता दीजिए। देखो कुछ नहीं है, समझो कि बिजनेस है। टैली में जो भी बात होगा सारा बिजनेस का बात होगा। मतलब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, जो भी करता है। तुम लोग का सर हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ये थोड़े बात होगा। कौन है आओ, तो उसमें जान दो। तो टैली में जो भी बात होगा सारा किसका बात होगा तुमको, बिजनेस का। मतलब बिजनेस का बात को ही समझना है हमको। अगर बिजनेस का बात समझ में आ रहा है तो टैली आराम से समझ में आएगा। अब बिजनेस किसको नहीं समझ में आएगा, उसे 2 रुपया इनकम होता है ना भाई। अब ये हटिया में जाएगा 4 किलो चावल बेच देगा, 10 रुपया बेचा तो 40 रुपया आया, लेकिन 4 इनकम नहीं आया। 1 रुपया मान लो 1 किलो पर 1 रुपया कमाया, तो 4 किलो बेचा तो 4 रुपया इनकम आया। तो समझ में आया कि सर इनकम आया। वो समझ में आता है, देखो इनकम सबको समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में आया ना है, इनकम सबको समझ में आना ही है। तो सिर्फ बिजनेस में सिर्फ इनकम में होता है क्या? नहीं सर, इनकम के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सामान जो खरीदे, चाउर बेचे थे ना भी हटिया पे जाकर के, ऐसे हटिया पे चाउर कम में आदि बेचता है, बेचता है इसमें से चाउर हटिया पर। सर हटिया में बेचवे नहीं करते, चाउर का बात कहाँ कर रहे हैं आप? तो हटिया पे चाउर बहुत कम आदमी बेचता है, ठीक है, लेकिन बेचने वाला बेचता ही होगा। देखा क्या? नहीं हम नहीं देखा हटिया चाउर बेचते। क्या बेचेगा, नाम बता दोगा? बेचता है, चलो क्योंकि हटिया नहीं बिकता, लेकिन हाँ चलो मान लो कि बंधा को भी बेचेंगे, नहीं साग, थरिया के साग बेचेंगे। देखो देखो सब कुछ समझता, थरिया का साग क्या करेंगे अपना, बेचेंगे हम लोग। तो थरिया का साग बेचेंगे तो सबसे पहले बताओ सर, थरिया का साग पहले खरीद के लाइए ना, तुम पहले खरीदेगा ना कहीं से। जो भी बेचता है हाट पे तो कहीं ना कहीं से क्या करता है, खरीद करके लाता है। तो पहले क्या करता हुआ थरिया का साग, सर पहले खरीदता होगा, खरीदा ना, उसको क्या बोलते हैं, परचेज। तो बताओ ये जो बात की है परचेज का, ये किसका बात हो रहा है, व्यापार का बात हो रहा है कि नहीं? मतलब बिजनेस का बात कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तुरंत कहते पहले इनकम दिखाते, 4 रुपया आया था, 4 किलो चावल बेचे, तो थरिया का साग मान लो कैसे देता है, पता नहीं है, मान लो कि 10 रुपया किलो देता होगा थरिया का साग, और तुम 20 रुपये देता है। देखो उसको पता है। आ जाओ, लगता है पता नहीं बेचने गई थी खरीदने गई थी। थरिया का साग मान लो कि 20 रुपये किलो हटिया पे तुम बेचा ना, लेकिन तुम खरीद के 20 रुपए लाया होगा। नहीं सर 15 रुपए खरीद लाएंगे हम, तो 10 रुपए लाते हैं, 20 रुपए बेचते होंगे, दुगुना का प्रॉफिट होता है, उससे कम थोड़े होगा। लगभग में बिजनेस में अभी ज्यादातर देखा जाएगा तो हर जो भी सामान होगा ना, लगभग दुगुना का प्रॉफिट रहता ही रहता है, ठीक है। जितना कहो तुमको से क्या मतलब है, बिजनेस करेगा तो छुपा के उतरे बताएगा, तुम कस्टमर को बता देगा कि 10 रुपए का सामान है, 20 रुपए बेच रहा है, तो लेगा कहीं तुमसे नहीं लेगा, भले पड़ोसी से ले लेकिन तुमसे, कहीं उसको पता चलेगा कि तुम प्रॉफिट कितना ले रहा है। इसलिए कभी प्रॉफिट, बस इतना ही बोलना, बस आपको लॉस लगा के हम दे रहे हैं। हाँ जैसे मार्केट बेचना हो तो कहना बस देखिए ना हम आपको लॉस लगा के दे रहे हैं, 18 रुपए हम 18 रुपए कीमते है इसका, ये बात बोल के बेचो, ज्यादा बिकेगा। जब बोल देगा कि 10 रुपया मार्केट है, 18 में आपको दे रहे, 8 रुपया हम कमा रहे हैं, नहीं लेगा। समझ आएगा ना? कोई भी सामान हो, 5 रुपया का हो, 15 में बेच रहा है, कारण 15 रुपया कीमत है इसका, कम से कम 16 रुपया आप दीजिए, ये बात बोलना, ठीक ना। सामान देखो धरल से बिकेगा तुमको, जब ये तुम प्रॉफिट बता दिया तो छुपा के रखो उसको, जो इंटेंशन होता नहीं दादा उसको क्या करेंगे, छुपा के रखना। बस कहना कि हमको लॉस हो गया कोई बेचने में, सामान बेचने में, बस लॉस दिखाओ वो खरीदेगा, कहने वो दुकानदार अच्छा है हमको लॉस लगा के दे देता है, ठीक है, तो कल फिर आएगा, ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा अभी जितना बात तुमको हम बोले हैं वो सारा बिजनेस का ही बात हो रहा था, नहीं हो रहा था? इसका मतलब हम तुमको समझा रहे थे, इनडायरेक्ट एग्जांपल देकर के तुमको ढाल रहे थे, बिजनेसमैन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अंबानी बना दे ना, ना बेचारा गरीब है। हाँ सबसे ज्यादा गरीब पूछेगा भारत में तो कौन है नहीं? इधर रिचार्ज का नाम बढ़ाते रहता है, अमीर रहता था घटा था, गरीब आदमी इसलिए क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। 15 का रिचार्ज कितना कर दिया, 25 कर दिया, पता चला 50 कर देगा वो, चलो ठीक है, क्या चीज बढ़ गया रिचार्ज। हाँ 15 में देता था 1 GB डाटा बूस्टर, नेट खत्म हो जाता ना वीडियो डालने में, तो बूस्टर डालते थे, तो 25 की चार्ज 15 का मारते थे, 25 मारना पड़ता है। समझ गया, बेचारा गरीब हो रहा है, हम लोग अमीर हो रहे हैं। 15 का रिचार्ज 25 में खरीद रहे हैं तो अमीर हो रहे हैं ना हम लोग, उससे ज्यादा अमीर रही है। आ जाओ, तो बात किसका करें थे हम लोग, बिजनेस का।
बिजनेस का बात करें मतलब किसका बात कर रहे हैं? जब ये बिजनेस का बात होगा तो सारा बात को कहीं ना कहीं हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे। रिकॉर्ड करना कैमरा लगाएंगे, शूट करेंगे? नहीं नहीं नहीं। रिकॉर्ड करने का मतलब सेव करना। देखो टैली में अपना भाषा है। जैसे एमएस वर्ड में तुम लोग सेव कर रहा था, एमएस पेंट में कोई ड्राइंग बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे। पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बना रहे थे, क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे। लेकिन टैली में सेव नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। टैली में जो भी तुम्हारा डाटा होगा, जैसे कंपनी बनाया, कंपनी में नाम पता जो सारा कुछ लिखता है ना, उसको तुम रिकॉर्ड सेव करेगा ना, तो सेव करना को टैली बोलता है क्या पता? एक्सेप्ट करना। क्या बोलता है? हाँ, अगर तुमको कोई डाटा अगर एडिट करना होगा तो एडिट करना को टैली जैसे मान लो कहीं इसमें कोई गलती हो गया, कहीं भी एनी मिस्टेक हो गया, अब मान लो यहाँ पे लॉस का स्पेलिंग गलती हो गया, LOSE होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको क्या करना? एडिट करना ना, तो एडिट करना को टैली एडिट नहीं बोलता है, अल्टर बोलता है। गधे है वो, नहीं है, पूरा नामे बदल दिया। हाँ, सेव करना को एक्सेप्ट बोलता है, एडिट करना को अल्टर बोलता है। अल्टर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एडिट को क्या बोलते हैं? आ जाओ। अभी तक जितना बात किए सारा बात किसका किया हम लोग? बिजनेस का। बिजनेस का बात करेंगे तो कहां बात करेंगे? कंप्यूटर में अगर बिजनेस का बात करना हो, ऐसे तो कहीं बात कर सकता है, कोनो साग बेच सकता है, चाहे थरिया का साग हो या रमतुरई का साग हो। रमतुरई का साग होता है क्या? नहीं, रमतुरई का साग ठीक है, मुरई का साग होता है, मूली का होता है ना। चलो बेचेंगे 2-3 रुपए में किलो, आ जाओ। उस सब बेचेंगे तो कहाँ? हटिया पे जो भी बेचेंगे तो सब कहाँ बेचेंगे? तो सर हटिया पे तो कंप्यूटर लेके जाना पड़ेगा। आओ, हटिया पे जाएंगे तो क्या लेके जाना पड़ेगा? कंप्यूटर लेके नहीं जाना पड़ेगा? कंप्यूटर ले कहीं बेचो तुम। आज हम हटिये पर बेच रहे हैं, समझो। आज हटिया ला कौन दिन है? आज देखो मंगलवार है, केवटी हटिया है, आज गजब दिन है। आज मंगलवार भी है और केवटी हटिया भी है। और उधर कौन हटिया होगा? डिघियार भी होगा, है ना रे? बुध को रविवार को डिघियार लगता है, गलती बोल दिया। मंगल को उधर बांका लगता है क्या? पता नहीं। मंगल को और रविवार को लगता है हटिया, शुक्रवार को। अच्छा, मंगल और शुक्रवार को लगता है केवटी हटिया, और बृहस्पति और सोमवार को लगेगा दरमा, और मंगल और शनि को लगता है रैयाम। अच्छा, इधर से। हाँ, और उधर रविवार को बुधवार को लगता है डिघियार, है ना? सब सिस्टम हमको पता है। क्या सर, इसका मतलब हटिया जाते थे? हाँ, हटिया जाते थे हम। ऐसे अंकल थे ना, तो उनका सामान लेके जाते थे, तो चौप मुड़ी खाने के चक्कर में जाते थे। शाम आराम से चौपड़ी खाते थे। और टायर गाड़ी था ना, बैलगाड़ी, खाली टुकुर टुकुर चलता था, मजा आता था। हाँ, अच्छा, बैल को देख, बैल बड़ा होशियार होता है। सामान सब लाद दो, देखा टायर गाड़ी ला को लाद देगा, बस डंडा खाली रस्सी पकड़ ले रहा था, बैल तो अपने आप चलता है। तुम जाके घूम के हो जाएगा, लेकिन बैल सीधा चलते रहेगा टुकुर टुकुर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, होशियार है भाई, पता नहीं क्या चीज। हम बैलगाड़ी हाँक चुके इसलिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना पड़ा, खाली रस्सी पकड़ ले रहो। लेफ्ट में ना कहीं लेफ्ट रस्सी तानो तो बैल इधर घूम जाएगा, राइट लत तानो तो बैल उधर घूम जाएगा। हाँ, यही सिस्टम है, वही सिस्टम ठीक था। ज्यादा उसमें हैंडल का चक्कर नहीं, ब्रेक ट्रेक का ज्यादा चक्कर नहीं है। रस्सी खींच लो, देखो सारा कमाल रस्सी का है, अब रुकने लगेगा, नहीं चला लेगा तुम लोग, हटिया काम कर लेगा ना। ठीक है, चलो रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग भूल गए थे, क्या बता रहे थे? भूल ही हो गया हम। हाँ, बिजनेस में सर कहाँ हटिया पे चले गए? तो हटिया पे चलेगा ना, मतलब सारा बात किसका हो रहा था? बिजनेस का ही हो रहा था। टैली का थोड़ा किसका हो रहा था? अभी जितना बात किए सब क्या किसका बात किए? बिजनेस का। तो बिजनेस का बात करेंगे तो कंप्यूटर में कहां जाके करेंगे? बात तो समझ में आ गया ना कि बिजनेस का बात करेंगे तो कहां जाके करना पड़ेगा? टैली में बिजनेस का बात करना पड़ेगा। आओ उधर जाएगी। क्या बता रहे थे हम? भूलिए गया हम। हाँ, बिजनेस घुसने दो इसमें अट जाएगी तुम। हाँ तो ठीक है, तो बोले हम ऐसा देख सकता कि हम क्राइम कर दिया है, कोई मर्डर करके 4 गो 5वां मर्डर यहीं पे करेंगे हम ना। आ जाओ, तो टैली समझ में आ गया। अच्छा सर, टैली अब बोल रहे हैं टैली, लिख ले है कुछ और। हम क्या लिखे हुए है? टैली ERP9 विथ GST। तो टैली तो बुझ गया क्या होता है सर, ERP9 बुझाइए आप उनको। ERP9 क्या होता है? अच्छा, धूम 1 देखा है, धूम 2, धूम 3, धूम 4। सर धूम 4 आया कहां से दिखाएगा? धूम 1 आया, 2 आया, 3 आया, धूम 4 हम लोग बनाते हैं। हाँ, जैसे बाइक से कभी दरगाह वगैरह जाते हैं तो जाम नहीं लग रहा था घूमती सब पे, तो नहीं बोलते धूम 4 बनाना पड़ेगा। धूम 4 तुम लोग बनाएगा? धूम 4 अभी तक बनाना पड़ेगा, बनाना धूम 4 कब बनाएगा समझाएगा ना। अब कहां घुस आएंगे? घुसो घुसो इसमें से घुसे रहे, इसमें 2 घुसे इस पे। हाँ, उस पर जाएगा, एगो इस पे घुसो और घुस को धर।
अरे ऐसे नहीं करवा जाएगा, और दिखाते हैं सिस्टम से। दोनों आ जाओ इधर, एक उसमें घुसो, वहाँ कोना बैठो, हो गया ठीक है, सबको आ जाना ठीक है। संजनाम चलिए थोड़ा डाउट हल्ला नहीं करो, बर्दाश्त करो, तो घर भेज देंगे। क्या बता रहे थे? हाँ सर, टैली तो बुझ गया, ERP9 बुझाइए। अच्छा, धूम 1 का बात कर रहे थे ना, धूम 1 बुझ गया, बुझ गया, धूम बुझा सर, 1 नहीं बुझे, धूम 2 बुझा कि नहीं बुझा सर? धूम बुझ गया, 2 नहीं बुझे कि 2 बुझ गया? और जो 2 बुझ गया होगा वो ERP9 बुझ गया होगा। धूम 3 बुझा? नहीं बुझा, नहीं बुझा, बताओ कोई बुझा तो। अच्छा, रोबोट बुझा जो मूवी निकला हुआ था? अच्छा, रोबोट 2.0 बुझ गया? बताओ क्या बुझा? वर्सन है, बस यही बुझाना है उसको। रोबोट 2.0 क्या है? मतलब पहले रोबोट निकला, उसके बाद क्या निकला? रोबोट 2.0। इसका भी बहुत सारा वर्सन होता है। हम लोग अभी जो वर्सन चलाते हैं ERP9 है। नहीं, रोबोट देख रहे हैं तो बोलते हैं अच्छा रोबोट दूसरा वाला पार्ट 2 है। जैसे KGF बुझा, फिर KGF 2 चैप्टर 2, पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे निकलते रहता है। तो टैली का भी अपना नया नया वर्जन क्या होता है, आते रहता है। मतलब दूसरा टैली है, तीसरा टैली है, फिर नया वर्जन आएगा। अभी टैली प्राइम आ गया, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग कौन सा सीखेंगे? टैली ERP9। तो सर इसका मतलब अंतर होगा? फिल्म में तो अंतर होगा, फिल्म में तो अंतर होगा, इसमें ज्यादा का अंतर नहीं होगा। कुछ नया चीज अगर जोड़ना हुआ होगा तो जोड़ दिया होगा, और कुछ ऐसा चीज है जिसका काम नहीं पड़ता उसको हटा दिया होगा। बस यही होता है। वर्जन में चेंज क्या करता है? कुछ नया चीज ऐड करना करेगा। जैसे MS वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। MS वर्ड 2007 भी था, अभी 2010 सीखा ना तुम लोग? क्या सीखा है? 10 सीखे ना। तो 7 में 10 में एक सिंपल अंतर है, 7 में PDF का ऑप्शन नहीं था। पहले PDF उतना चलती में नहीं था, अब लेकिन थोड़ा PDF का चलती है, लोग नोट्स वगैरह लेता है। तो 2010 में PDF बनाने का ऑप्शन दे दिया है MS वर्ड में, लेकिन 7 में PDF बनाने का ऑप्शन नहीं दिया। तो क्या अपडेट किया, समझ में आ गया? अच्छा सर, जो काम का चीज होगा उसको जोड़ देगा, जो बिना काम का चीज होगा उसको क्या कर देगा? हटा देगा। जैसे विंडोज, अभी विंडोज 7 चल रहा था, फिर 8 आया, 8.1 आया, 10 आया, अभी 11 आ गया, विंडो 11 आ गया है। तो सर क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। काम का चीज, नया नया चीज कुछ हुआ होगा तो उसको क्या किया है? जोड़ दिया है। और कुछ ऐसा काम का चीज होगा जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा उसको रिमूव कर दिया है। और क्या किया है? जो तुम विंडो का लोगो कोना में रहता था इस बार बीच में कर दिया। इस साइड रहता था ना, क्लिक करते थे स्टार्ट वगैरह खुलता था, लेफ्ट साइड में रहता था ना, उसको विंडो 11 ने बीच में कर दिया और कुछ नहीं किया। तो कोई दिक्कत होगा क्या? कहीं भी रख देगा, देखेंगे विंडो का लोगो, समझ जाएंगे, वही अपडेट हो गया, ठीक है। तो बता ERP9 समझ में आ गया? सर ERP9 क्या होता है? वर्जन है। तो हम लोग टैली बोलो या टैली ERP9 बोलो, एक के बात है। अभी हम लोग कोई पूछेगा टैली का कौन सा वर्जन सीख रहे हैं, तो ERP9 सीख रहे हैं, यही ना हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन और बात लिखे विथ GST। देखो, GST से पहले चलता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब चलता है 2017 के बाद से तुमको चलने लगा है GST। 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हो गया, मोदी जी लागू किए थे। तो पहले वैट लेता था, वैट भी टैक्स है और GST भी तुमको क्या है? टैक्स है। टैक्स का मतलब ऐसे आगे टॉपिक है GST का, उसका चर्चा आगे खुल के वहां करेंगे। GST तुमको टैक्स है, कर बोलते हैं हिंदी में। मतलब तुमको सरकार को देना है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। तुम कोई भी सामान खरीदेगा ना तो तुमको सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग GST लगाना सीखेंगे, जो भी सामान खरीदेंगे सब पे क्या लगाना सीखेंगे? GST लगाना आगे सीखेंगे। तो GST का टॉपिक है ही आगे, तो खुल के चर्चा करेंगे, यहां करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये तो समझ में आ गया क्या सीखने वाले हैं? टैली ERP9 किसके साथ सीखेंगे? GST का। तो सर पहले टैली ERP9 के बारे में बता दीजिए, आगे GST का टॉपिक आप बताइएगा, हमको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो बुझ गए। आजा, सबसे पहला क्वेश्चन निकला था क्या? टैली ERP9। मतलब टैली ERP9 तुमको होता क्या है या क्या है, सो बताइए। तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन वही है, टैली ERP9 तुमको क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मन में यही आएगा, सर ये अकाउंटिंग क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये दोनों बात को बताइए हमको। अकाउंटिंग क्या होता है और क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? और ये दोनों पॉइंट को समझ जाएंगे तो टैली ERP9 को समझ जाएंगे। नहीं समझ जाएंगे? अब देखो, अकाउंटिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले अकाउंटिंग समझने पहले सॉफ्टवेयर को समझ लो। अकाउंटिंग को तो आराम से समझते रहेंगे, अकाउंट को समझने के लिए तो 11th में कॉमर्स लो, फिर 12th में कॉमर्स लो, फिर बीकॉम करो, मतलब आई.कॉम करो, फिर बीकॉम करो, फिर एम.कॉम करो, उसके बाद कोनो कम होगा, उसका वही कम करो, हटाओ नहीं। तो इतना दिन कम कॉमर्स करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और अकाउंट को सीखते रहेंगे। अकाउंट को खत्म होने वाला चीज नहीं है, तुम जितना सीख लो तुम्हारे लिए कम है। वो करते लोग PhD भी करता है ना, सीखते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग सीखना तो सर इसका मतलब उतना हमको, अब हम तो आर्ट्स के हैं तो हमको फिर आई.कॉम करना पड़ेगा,
बी कम करना पड़ेगा, ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में। स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग तो वहीं टकरा जाएगा। हमको चुपचाप पहले आप किसके बारे में बताइए सर? सॉफ्टवेयर के बताइए। देखो सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन भी है और सॉफ्टवेयर को पकड़ने का तरीका भी। तो पहले पकड़ने का तरीका बता दे कि सॉफ्टवेयर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पकड़ने का तरीका पूछेगा, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दे देगा मार्कर, ऑप्शन दे देगा तुमको माउस, ऑप्शन दे देगा तुमको कीबोर्ड, ऑप्शन दे देगा तुमको टैली। बताओ इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है, कौन होगा? टैली तुमको क्या है? सॉफ्टवेयर है। बाकी सब क्या था तुमको? हार्डवेयर। तो सर पकड़ने का लॉजिक बताइए। यू कैन टच, जिसको तुम टच कर लेगा वो तुम्हारा हो जाएगा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर समझेगा तो साथ साथ में तुम हार्डवेयर भी समझ लो। जिसको तुम छू लेगा वो सब क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। और जिसको तुम नहीं छू पाएगा वो सब क्या हो जाएगा? तो बताओ मार्कर सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर? ये व्हाइट बोर्ड, वो पंखा, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, समझ में आ गया ना? ये कान, ये जो आवाज जो निकलता है, छू लेगा आवाज को, बात बुझ गया? वो जो हॉर्न होगा, हॉर्न साउंड जो निकलता, बॉक्स, डीजे, डीजे नहीं देखा है? वो डीजे नहीं, डीजे मूवी है, आ जाओ, समझा गया ना? मतलब जिसको तुम छू लेगा वो सब क्या हो जाएगा तुमको? हार्डवेयर। और जिसको तुम नहीं छू पाएगा वो सब क्या हो जाएगा तुमको? सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना? तो बताओ एमएस वर्ड क्या है? हाँ, अगर एग्जाम में आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे तुम सिंपल रूल लगा करके छू लेंगे तो हार्डवेयर है, नहीं छू पाएंगे तो सॉफ्टवेयर। तो बताओ क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? पावर पॉइंट क्या है? फोटोशॉप क्या है? एमएस पेंट क्या है? विंडो 10 क्या है? सर जो बोलिएगा सब सॉफ्टवेयर है, वो होगा? नहीं नहीं नहीं, पहले बोलिए तो सही, पहले बोलिए उसके बाद बताएंगे कि क्या सॉफ्टवेयर है क्या हार्डवेयर। अब बताओ माउस क्या है? माउस को तो भर दिन छू ले रहते हैं सर, गोदी में रख ले जाते, नहीं रख लेते हैं। मॉनिटर क्या है तुमको? हार्डवेयर नहीं हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है तुमको? जैसे बॉक्स क्या हो जाएगा? प्रिंटर क्या हो जाएगा? स्कैनर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? नहीं आ गया? कैमरा क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा तुमको कि उसको छूते हैं ना, सब क्या हो जाएगा तुमको? हार्डवेयर। जिसको नहीं छू पाएंगे क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। वो पकड़ने का तरीका था, एक पॉइंट। अब यहां बताइए सॉफ्टवेयर का काम क्या है? मीन तो है ना कि सॉफ्टवेयर होता क्या? अगला पॉइंट तुमको वही लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? देखो मान लो कि तुम 99 को तुमको 99 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है, तो तुम क्या किसका यूज करेगा? एक तो कैलकुलेटर यूज करेगा, एक बात, और दूसरा तुम खुद से जाएगा कॉपी पे ऊपर में छापेगा 99, फिर छापेगा 99, फिर यहां गुना का सिंबल देगा, ठीक है ना? 9 नमा 82 81, ठीक है, 9 नमा 83 81, और हाथ में हासिल भी था, इसको मत भूलना। 9 नमा 81, हाथ में कितना रख लेना ना, मांगेंगे किसको देना मत, दे देगा? हाँ हम ही मांगेंगे, सिर्फ हम ही को देना, फिर अपने पास रखना, ठीक है। 8 को क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, गलती होगा तो जुदी आएंगे फिर हम। आ जाओ, फिर यहाँ कथी का सिंबल देंगे? गुना का। 89 होगा? अब ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा गलती नहीं ना है। और फिर 9 नमा 81, फिर 9 नमा 81 8 89, कंफर्म 89, ठीक है। कथी है? 79 की 89 है, ठीक से नहीं तो लाइव नहीं रहे, रिकॉर्ड होगा। आ जाओ, एक सोच रहे थे लाइव करना, हम फिर सोचे कि नेट का इशू आएगा ना, इसलिए। अच्छा एक लिख लिए, 9 को 1 में क्या गुणा कर जोड़ देंगे? 10 हो गया। 8 8 16 1 17, इसमें भी कुछ था 18, ठीक है। 8 1 9, ठीक है। देखो मतलब 99 को मल्टीप्लाई किए कितना आंसर आया तुमको? 1-2 मिनट लगी हो गया होगा। कंफ्यूजन भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब 9 नमा 81 होगा कि 89 होगा, बल्कि कंफ्यूजन है वो ना। 79 या 89 में तो सबको कंफ्यूजन रहता है। ऐसा किए तो आंसर कितना निकला तुमको? 9801। अच्छा सोचो। अच्छा एक बात कि टाइम लगा, इसमें 2 प्रॉब्लम हुआ। क्या क्या लगा तुमको? सो देखो सर, एक चीज तो पहले आप टाइम लगा दिए, ठीक, और दूसरा गलती होने का संभावना था कि नहीं? जब ये तुम खुद से करेगा, पेन से किए, खुद से मार्कर से किए, तो क्या हो गया सर? एक तो टाइम लगेगा, दूसरा गलती होने का संभावना होगा। जरा यही काम अगर कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो क्या होता है? सीधे कैलकुलेटर लिखते 99 गुने 99 इक्वल दबते, आंसर आ जाता 9801। बताओ इसमें टाइम लगा, अच्छा गलती होने का संभावना था, दोनों चीज बचा।
यही काम अगर सॉफ्टवेयर से किया जाए, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है ना, यही काम अगर सॉफ्टवेयर से किया जाए, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर रहता है, विंडो 10 में बताए होंगे कैसे कैलकुलेटर खोलते हैं, बताए थे ना। यही काम अगर वहां कैलकुलेटर कर लेगा तो क्या क्या बचेगा सर? टाइम भी बचेगा और गलती होने का कोई संभावना नहीं है। तुमसे गलती हो सकता है, बताओ कैलकुलेटर से होगा? होगा। तुम डिजिट गलती दाब देगा। अब कहां बैठाएंगे, आओ। क्या बोले थे? हाँ, कहते बता रहे थे, हाँ कैलकुलेटर से गलती होता, कब होता? जब तुम गलती दाबता ना, अब गुना के जगह में भाग दाबता, तो आंसर क्या आ जाता? बता जरा क्या आ जाता? गलती से तुम गुना के जगह यहां कथी चाप दिया? भाग चाप दिया। एक ना आएगा? दोनों सेम है तो एक ना आ जाएगा। तो गलती होगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। इसके लिए तुम गलती किया, कैलकुलेटर गलती किया है? बात समझ आ गया ना? तो सॉफ्टवेयर का क्या काम है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई काम अगर हम लोग सॉफ्टवेयर से गलत करते हैं तो गलती होने का संभावना नहीं है, एक बात। दूसरा, टाइम का भी क्या होगा? बचत होगा। अब कोई मान लो कि बायोडाटा बनाना है तो एक तो तुम पूरा कागज पे अच्छे से लिखेगा, सजा सजा करके लिखेगा, गलती हो जाएगा फिर व्हाइटनर का यूज करना पड़ेगा। MS वर्ड में कोई दिक्कत है? बैक स्पेस छापो, मिट गया, फिर से सही कर लो। आसान हुआ कि नहीं? क्यों आसान हुआ? कि सर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे थे, MS वर्ड में बना रहे थे, तो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो गलती होने का कोई संभावना नहीं है और टाइम भी बचेगा। वही बात लिखा हुआ है, कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम जो कम से कम समय में बिना गलती किए हुए कोई काम को कर दे, उसको क्या बोल देंगे? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को पकड़ने का तरीका भी आ गया, छू लेंगे तो हार्डवेयर और नहीं छू पाएंगे तो सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड चलाता है तो MS वर्ड छू रहा है? नहीं, छू नहीं रहा, चला रहा है, छूते रह रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर है। तुम छुएगा तो डिस्प्ले को ना छुएगा, मतलब मॉनिटर को ना छुआ, तो बताओ मॉनिटर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर? हाँ, तो कोई भी सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। टैली को तुम चला सकता है, छू कहां सकता है? वो तो कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले पे तुमको दिखता है, तुम कहेगा छू लिए, ना ना छू नहीं पाएगा। यहां तक क्लियर है? तो बताओ टैली ERP9 क्या होता है, समझ में आ गया? टैली क्या होता है समझ में आ गया? टैली बोलो या टैली ERP9 बोलो, एक के बात है। ERP9 उसका क्या है? वर्जन है। मतलब KGF बोलो या KGF चैप्टर 2 बोलो, दोनों एक के बात है। चैप्टर 2 क्या है? उसका वर्जन है। इससे पहले चैप्टर 1 आया था, अभी क्या है? चैप्टर 2 आया। जैसे धूम 1 बोलो, धूम 2 बोलो, धूम 3 बोलो। धूम पर तो तुम लोग बनाएगा नहीं बनाएगा? अभी रास्ता पहला जाम लगेगा, धूम पर बनाना पड़ेगा। अभी तक बना नहीं, बनाना कैसे बनाएगा? वो जो गाड़ी उड़ाएगा जाम में, पैशनपुर उड़ाएगा, पैशनपुर से धूम पर बनाएगा, देखता है? देख लो, भविष्य है देश का। तो तुम्हारा फिल्म लगता है पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। पैशनपुर से बनाएगा, रिलीज होने से पहले ट्रेलर देखेगा, फ्लॉप है। हाँ हाँ, देखो बाप रे बाप, देखो ये है, सोच रहा है यह हो गया तुम्हारा क्या? तो फिर क्या खर्चा से बचाना? देखो देखो, अब ये खर्चा बचाना चल रहा है। शादी के बाद खर्चा बचाना ही है तुमको, अपना सब खर्चा बचा करके तुम वहां खर्चा करेगा। सही बोले हम, गलत नहीं बोल रहे हैं? हाँ, अभी मत बचाओ, अभी जितना उड़ाओ, ब्याह हो जाए तब बचाना, ठीक है? तो खुलिया रखना, खुलिया में जमा करना, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, यहां तक टैली समझ में आ गया? ERP9 क्या है? उसका वर्जन है। तो नया नया वर्जन भी हो सकता है, अभी नया आएगा तो प्राइम आ जाएगा। कैसे? विंडो 10, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 7, XP, विस्टा, ये सब वर्जन है, लेकिन पुरान का है। लेकिन अब वो सब विस्टा सब चलता नहीं है, बैंक समझ जाएगा। देखो ना क्या है, उसी का भाई कहाँ गया? पूछो क्या करा, जल्दी दो। हाँ हेलो, हाँ, अरे क्लास ले रहे? हाँ, अभी अभी बर्दाश्त को था, पहले मेरी दुकान पे जा, मेरा भाई होगा कहीं दे देगा। अच्छा अभी विजय रुको ना, क्लास ले रहा है, रुको 2 मिनट। सब बात एक तो धीरे धीरे बोलता है। अच्छा सब बात रिकॉर्ड कर दे, आ जाओ। कहाँ बता रहे थे हम? बोल रहा दिया मुझे। हाँ, वर्जन बता रहे थे ना। अभी पुराना बैंक समझ आएगा तो वह विंडोज XP लोड होता था, बहुत पुराना वर्जन है XP। उसके बाद आने लगा विस्टा, फिर उसके बाद आने लगा विंडो का आ गया 7, 8, 8.1, 10, 11, फिर नया नया कोई होगा वर्जन आता रहेगा। टैली का भी नया वर्जन आ गया, टैली प्राइम। ठीक है, आगे सीखेंगे तो टैली प्राइम सीखेंगे। सर अंतर रहेगा पूरा? नहीं नहीं, डिजाइन सब कहीं क्या हो जाएगा? चेंज होगा। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि GST बदल जाएगा। एंट्री करने अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो वहां भी कहां जाना पड़ेगा?
बस यही होगा, अकाउंटिंग भाव इधर से उठा कर कहीं कोना में रख दिया होगा या सामने ही रख दिया होगा। जिसका ज्यादा जरूरत पड़ता है उसको सामने रख दिया होगा, जिसका कम जरूरत पड़ता है उसको कहीं ना कहीं घुसिया दिया होगा। वही चीज होता है। कैसे बार बार चाय बनाते हैं तो चाय चीनी का डब्बा और चाय पत्ती बगले में रखते हैं, लाइटर गोदरेज में रखाता है, हमेशा गैस के बगले में रहता है, गैस दिख रहा दिखे लाइटर दिख जाएगा वहां है, यही होता ही है। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। तब ERP 9 समझ में आ गया, मतलब पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है, किसी कोई फंसेगा नहीं ना। अभी भी टैली नहीं सीखा, टैली तुम्हारे लिए नहीं, टैली तुम्हारे लिए नहीं, इसलिए मन से सीखो, जो भी डाउट है बिंदास पूछ लेना। सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ में आ गया, और सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी समझ में आ गया, नहीं आ गया तुमको, फंडामेंटल चीज था, समझ गया, अच्छी बात है। अगला है तुमको सर, अब बताइए हमको किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बताइए, अकाउंटिंग क्या होता है पहले बता दिए। अकाउंटिंग खत्म होने वाला चीज नहीं है। अब तुम आई कम करो, बी कम करो, एम कम करो, उसके बाद कोनो कम है नहीं तो टैली अकाउंटिंग कम करो, जन खत्म, सीखते रहो। अकाउंटिंग मतलब महारत बन सकते हैं, कोई इशू नहीं, जितना सीखो। अब लेकिन सर हमको तो टैली सीखना है, हम तो कोई टैली सीखने के लिए क्या है, कंप्यूटर के लिए ऐसा फिक्स है कि कॉमर्स का बच्चा सीख सकता है या आर्ट्स का या साइंस का, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी सीख सकता है। सर हम आर्ट्स वाले थे, क्या हमको फिर अकाउंट समझ में आएगा? तो टैली में जितना अकाउंट जरूरत पड़ेगा उतना अकाउंट तुमको हम बता देंगे, उससे ज्यादा अकाउंट हमको ये नहीं करता, हमने साइंस वाले अकाउंट हमको अब कहां से बताएंगे, हमको आएगा तो ना बताएंगे, लेकिन टैली में जितना तुमको जरूरत पड़ेगा उतना अकाउंट तुमको बता देंगे। हाँ सर और हमको अकाउंट सीखना है तो किसी अकाउंट वाला के साथ जाओ, उसके क्लास में बैठ जाना, तुम्हें सीखेगा, तुम ज्वाइन करो क्लास, कॉमर्स क्लास ज्वाइन करो, क्या दिक्कत है, और वहां बैठ कर क्या पढ़ो, अकाउंट पढ़ो। लेकिन फिलहाल तुमको टैली में जितना जरूरत पड़ेगा हम तुमको क्या करेंगे, बता देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा को डाउट रहता है कि सर हम आर्ट्स वाले हैं या साइंस वाले हैं तो हम फिर अकाउंट पढ़ना पड़ेगा हमको, तो फिर इंटर करेंगे 2 बार कम, फिर 3 बार कम, फिर 2 बार कम, कितना बार कम करेंगे, पूरा कम करो, ठीक है, चुपचाप यहाँ पे कम करो, काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब सर अकाउंटिंग के बारे में हमको बताइए जो काम है। देखो अकाउंटिंग को समझने के लिए उसका हिंदी थोड़ा समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, क्या बोलते हैं, लेखांकन। लेखांकन को जरा तोड़ दो और फिर बाद में जोड़ देना, पहले हम जोड़ दिए अब बाद में तोड़े हैं, ऐसे उल्टा होता है ना, पहले तोड़ेंगे बाद में जोड़ते ना, हम उल्टा कर दिए, पहले क्या किया है, जोड़ दिए है, और फिर क्या किए, तोड़ दिए। लेखांकन का अगर संधि विच्छेद करेगा तो उसका मतलब होता है लेखा जोड़ अंकन, क्या होगा तुमको, लेखा का मतलब था लिखना, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अकाउंटिंग लेखा का मतलब लिखना, अंकन का मतलब अंक। अच्छा तो सर किसको लिखने का बात हो रहा होगा, सर अंक को लिखने का बात हो रहा है। टैली जो भी अभी लाइव किया है सब क्या कर रहा होगा, अंक को लिखता होगा कि उसको इतना का माल बेचे, उससे इतना का माल खरीदे, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये सब लेखा जोखा करते कि नहीं करते, और सबको कहां करते हैं, टैली में करते हैं। टैली में इसलिए करते हैं कि टैली कैसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है अंक को लिखना, अब समझ में आ गया ना, वही पॉइंट लिखा होगा, देख लो। अकाउंटिंग का हिंदी क्या होगा तुमको, लेखांकन। लेखांकन का मतलब क्या होगा, लेखा और अंकन। लेखन का सॉरी लेखा का मतलब क्या होता है, लिखना, अंकन का मतलब क्या होता है, अंक को लिखने का बात हो रहा है, तो वही पॉइंट छिल के लिख दिया है कि अंकों का क्या करना है, लिखना है। तो सर इसमें कैसा अंक लिखेंगे, ओ अपना पड़ोसी का मोबाइल नंबर सेव करके रखेंगे, तुम्हारा पिन कोड सेव करके रखेंगे, ये करेंगे। अंकों को लिखना इसका मतलब क्या, किसी का पिन कोड सेव करके रखेंगे, उसमें हम लिख के रखेंगे, किसी का मोबाइल नंबर, ये सब नहीं ना, किसी के ब्याह में कितना खर्चा हुआ लिख के रखेंगे, वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, खर्चा हुआ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस चीज लिखने के लिए है, व्यापार है, बिजनेस तो है, वो बिजनेस का बात सब मतलब टैली में हम लोग कैसा बात लिखेंगे, सोचो ना जरा। टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर है तो जो भी बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसी चीज को रिकॉर्ड करके रखेंगे। रिकॉर्ड करके रखेंगे मतलब कैमरा लगा के टैली को शूट करेंगे, नहीं, रिकॉर्ड करके रखेंगे मतलब क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे, वही पॉइंट लिखा हुआ है। व्यापार बिजनेस में होने वाला लेन देन को टैली ERP 9 में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो सर व्यापार बिजनेस में तो बहुत तरीके का लेन देन होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, सामान खरीद के ला भी सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं, और क्या होगा, कहीं से पैसा आएगा तो कहीं पर पैसा जाएगा। जैसे तुम अगर सामान खरीद के लाया तो बताओ पैसा जाया गया कि पैसा आया, गया। और तुम अगर सामान बेचा तो पैसा आया कि पैसा गया, आया तो किसके साथ आया, इनका प्रॉफिट के साथ नहीं आया, चलो तो सब वही ठीक है। बेचने वाला सिस्टम ठीक है, खरीदने वाला सिस्टम खराब है ना, इसमें पैसा आता है कि जाता है, जाता है। इसमें क्या होता है, पैसा किसमें पैसा आएगा, आया इसमें आएगा ना, हाँ वो बात है सर, बनाएंगे घर में सामान बनाएंगे तब बेचेंगे। हाँ टैली में क्या होता है, जैसे एंट्री कर रहा है, अब तुम मान लो कि पहले सामान खरीदेगा तब ना तुम सेल्स का एंट्री करेगा, और मान लो तुम डायरेक्ट सेल्स कर रहा तो हो सकता है कंप्यूटर में टैली में जब एंट्री करेगा तो सामान तुमको नहीं देंगे, लेकिन खाली कागज पे सामान तो रहेगा, तो रूम पूरा खाली रहेगा, लेकिन सारा सामान कहाँ रहेगा तुम्हारे
कागज पे रहेगा। तो बताओ तुम सामान खरीद के लाएगा तभी तो सामान बेचेगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सेल्स कर दे? ऐसा हो सकता है? कैसे होगा? सब सामान ही नहीं है, बेचेंगे कहां से? पहले तो सर दुकान खोलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बिजनेस करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सर पहले दुकान खोलिए। कौन दुकान खोलिए? चाहे हटिए पर दुकान लगाइए, रमतुरे का भुजिए बेचिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम रमतुरे का रमतुरे चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर कढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर भुजिया बनाना पड़ेगा, बनाना तब ना तुम जाकर के क्या करेगा? बेचेगा। पहले रमतुरो ही चाहिए तो रमतुरे को पहले क्या करना पड़ेगा? तब जाके भुजिया तुम बेचेगा। ऐसा होता है डायरेक्ट बेच देगा? नहीं सर, बेच नहीं सकते। रमतुरे का मतलब क्या होता है? अरे भाई एगो कहा था लेडीज फिंगर। हाँ एगो वहां धरंगा कहा था कि लेडीज फिंगर। बैठो हम लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर ना, रमतुरे का इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेडी फिंगर ना। एक कहा था लेडीज फिंगर, हम मतलब हो गया हाँ, महिला को उंगली काट के दे दो। आ जाओ ठीक से, लेडीज फिंगर तो लेडीज फिंगर है। रमतुरे मतलब भिंडी रे। आ जाओ ठीक है, उसको हम लोग रमतुरे ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग भिंडी बोलते हैं, पता नहीं। हम रमतुरे बोलते हैं, लेकिन हम रमतुरे ही बोलते हैं उसको। मेरे घर में सब रमतुरे ही बोलता है, पता नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बचाता है। कहा था बुलाओ दे हमको। हाँ तो देखो, तो सर बिजनेस में बहुत तरीके का लेन देन होगा ना। तो बताओ सामान को अगर बेचना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो बताओ जरा, तुमको टैली खोल के देंगे या तुमको खाता देंगे, बही देंगे, कॉपी देंगे, 2 कॉपी देंगे। एक कॉपी देंगे परचेज वाला, एक कॉपी देंगे सेल्स वाला। अब तुम रमतुरे खरीद के लाया तो पहले परचेज में लिखेगा कि सेल्स में लिखेगा? परचेज में लिखेंगे। अब परचेज कर लिया, अब तुम उसको बेचा, उसके बाद कहां लिखेगा? ऐसा हो सकता है कि परचेज में लिखवे नहीं किया, सेल्स में लिख दिया, और परचेज में लिखवे नहीं किया, सेल्स में लिख दिया, तो तुम रमतुरे सीधे बेच दिया। कहां से आया? कितना में आया? इस बात दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन टैली को उतना फर्क नहीं पड़ता, टैली तुम डायरेक्ट सेल्स करेगा तो सेल्स हो जाएगा। लेकिन गलती एंट्री है ना वो। तुम अगर मान लो 2 कॉपी है और डायरेक्ट तुम लिख दिया सेल्स वाला में, तो लिखा तो जाएगा ना, एंट्री गलत हुआ ना। तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि रखना पड़ेगा? हाँ, छोटा मोटा बात का भी तुमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको गलत एंट्री हो जाएगा। एंट्री तो हो ही जाएगा, लेकिन एंट्री कैसा हो जाएगा? जब तुम कोई देखेगा पूरा खोल करके, तब कहेगा हम तुरंत खरीद के अबे नहीं किया था, बेच कहां से दिया? समझ, बना के बेचा क्या? लगता है गाछ लगाया, उगाया, तब जाकर बेचा। तुमने गाछ लगाना पड़ेगा, गाछ लगा वो भी तुमको लिखना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा ना। सारा हिसाब किताब तुमको लेन देन करना पड़ेगा तुमको। तो वही बात बोलना चाह रहा अगला पॉइंट कि बिजनेस में बहुत तरीके का लेन देन होता है। उस सारा लेन देन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं। तो कहीं दिखाइए ना कैसा कैसा लेन देन होता है, ये सामने लिखा है तुमको कैसा कैसा लेन देन होता है। 10 तरीके के लेन देन तुमको हम लिख दिए, इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता है मान लो तुम सामान बेचा, फिर सामान वापस कर दिया, तुम ही सामान खरीद के लाया, फिर तुम ही जाके वापस कर दिया, होगा कि नहीं? कहीं मान लो ऐसा भी हो सकता है कि सामान खरीद के ले गया, आधा पैसा दिया, आधा पैसा बाद में दिया। ये भी तो लेन देन है ना। इस सब लेन देन को हम लोग क्या करेंगे? टैली RP9 में क्या करके रखेंगे? रिकॉर्ड करके रखेंगे। यहां तक क्लियर है ना? तो ऐसा लेन देन दिखाए कैसा कैसा लेन देन होता है। देखो इतना तरीके का लेन देन होता है, जनरली जो बता दिए। क्या होगा? सामान को खरीद के लाएंगे, क्या होगा? सामान को बेचेंगे, क्या होगा? कहीं से किसी को पेमेंट तुम करेगा, तुम परचेज करके लाया तो तुम उसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। और तुम सेल्स किया तो तुमको पैसा दिया तो रिसिप्ट नहीं, सामान खरीदते बोलते तुमको बिल दीजिए ना, रिसिप्ट दीजिए ना, वही रिसिप्ट का बात करें, तुमको पैसा आएगा इसमें। बताओ, परचेज में सामान आएगा, सेल्स में सामान जाएगा, पेमेंट में पैसा जाएगा, रिसिप्ट में पैसा आएगा। अब देखो क्या होता है, जब भी तुम परचेज का एंट्री करेगा तो परचेज में टोटल 4 तरह का एंट्री होता है। बैठ के चलाओ ना, वो चालू करो, चला। हाँ, परचेज में टोटल तुमको 4 तरीका का एंट्री होता है। सर कौन कौन? देखो क्या होता है, जीएसटी में मेन है कि परचेज नहीं, जीएसटी समझना पड़ेगा। जीएसटी में 4 तरीके का जीएसटी लगाएंगे। पहले एग्जेम्प्ट वाला लगेगा, दूसरा जीएसटी लगेगा, तीसरा IGST लगेगा, तीसरा इंटर स्टेट लगेगा। तो पहला जो परचेज में, देखो परचेज में 4 गो एंट्री होगा और सेल्स में भी टोटल 4 गो एंट्री होगा तुमको। जैसे परचेज में पहला होगा परचेज एग्जेम्प्ट, दूसरा होगा परचेज जीएसटी, तीसरा होगा परचेज IGST, चौथा होगा परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है 0%। देखो टैक्स रेट फिक्स है, जैसे भारत में टैक्स लगता है ना, भारत में जीएसटी लगता है ना, तो 5 तरीके का रेट लगता है। या तो तुमको 0% लगेगा, या तो तुमको 5% लगेगा, या तो तुमको 12% लगेगा, या तो तुमको 18% लगेगा, या तो तुमको 28% लगेगा। बस यही 5 को लगेगा। कोई बता सकता है कितना कितना बोले? 0, 5, 12, 18, 28। क्या बोले? 0, 5, 12, 18 और 28। तुम दुनिया में, भारत में कोई भी सामान खरीदो, दुनिया का बात नहीं कर रहा है कि दुनिया में और जगह कहीं और जीएसटी रेट होगा,
भारत में तो फिक्स है ना, हमको पता है ना। तो 5 तरह कोई भी जैसे मार्कर खरीदे तो इस पे 5 में से कोई एक रेट लगा होगा, इसमें या तो 0%, या तो 5%, या तो 12%, या तो 18%, या तो 28%। जैसे सोचो कि दूध खरीदा तो दूध पे 0% लगता है, कितना परसेंट लगेगा। और कोई लग्जरी आइटम खरीदा, लग्जरी आइटम का मतलब जैसे कार, एसी, डीसी, टीवी, ये सब, फ्रिज, ये सब खरीदेगा, क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदेगा तो ये सबको लग्जरी आइटम्स कहा जाता है। इसमें 28% लगेगा। किसी किसी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर का जो पार्ट्स वगैरह होता है, किसी में 18%, किसी में 28%, ऐसे करके सबको जीएसटी लगता है। सर कैसे पता चलेगा, तो बिल पे लिखल रहता है। जब सामान खरीद के लाता है तो बिल पे नहीं लिखा रहता है। अभी पनीर चिली चापा तो कह देगा सारे 5% लगा, आपको लिखा रहेगा 5%, तो देख के समझ जाएगा ना। तो सर जीएसटी रेट कितना तरीके का होगा तुमको, 5 तरीके का। कौन कौन हो गया, 0, 5, 12, 18 और 28। तो सब सामान पे अलग अलग रेट लगता है ना, ये चीज तुमको बिल पे लिखा रहता है। अच्छा, जब तुम मान लो कि 0% वाला एंट्री करेंगे, देखो एंट्री में भी टाइप है, 4 तरह के। परचेज में 4 गो एंट्री होगा, परचेज जीएसटी, सॉरी, पहला परचेज एग्जेम्प्ट, दूसरा परचेज जीएसटी, तीसरा परचेज आईजीएसटी और चौथा परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। जब भी एग्जेम्प्ट बोलेंगे तो एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया तुमको 0%, बस इतना ध्यान रखना। जैसे जब भी एग्जेम्प्ट का एंट्री होगा, किसका एंट्री होगा, एग्जेम्प्ट का, तो एग्जेम्प्ट में 0% वाला एंट्री होता है। कितना परसेंट वाला होगा, अगर तुमको 0% का एंट्री करना, मान लो टैक्स नहीं लगा, 0% का मतलब तुमको टैक्स नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा, प्लीज इसको समझो। अच्छा बताओ कि तुम्हारा किराना का दुकान है और कन्या आई 1 किलो चीनी लेके चली गई, तो तुम कन्या से पैसा लेगा, कन्या से पैसा लेगा, लेकिन बताओ तुम उसको लिखेगा कि नहीं लिखेगा। क्या हुआ, वो सेल्स हुआ, नहीं लिखेगा तो गड़बड़ाएगा। मान लो कि तुम लाया था 10 किलो चीनी लाया था बेचने के लिए, तो परचेज करके लाया 10 किलो चीनी, अब बेचा तो मान लो तुम टोटल 7 किलो बिक गया, 1 किलो कन्या ले गई, उसको तुम नहीं लिखेगा। तो ऐसे लिखेगा तो टोटल 8 किलो बिक गया, तो 2 किलो बचना चाहिए ना। और नहीं लिखेगा तो कितना किलो बच जाएगा तुमको, 3 किलो बच जाएगा। 3 किलो की 1 किलो बचेगा, सॉरी, हाँ 3 किलो बच जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा ना। गलती बोल दी, फिर से बोलना पड़ेगा। चलो फिर से बोलते हैं। मान लो तुम खरीद के कितना लाया, 10 केजी खरीद के लाया, ठीक है। मान लो 7 किलो तुम बेच दिया कस्टमर को बेचा तो लिखा। 1 किलो तुम किसको बेचा, कन्या को बेचा, कन्या से पैसा नहीं लिया, लेकिन उसका एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, करेंगे। नहीं करेंगे तो लेन देन में गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ाएगा कि बिकना चाहिए टोटल 8 किलो, लेकिन एंट्री हुआ रहेगा 7 किलो का, यही ना होगा। एंट्री कितना है, मान लो कन्या वाला एंट्री तुम नहीं किया, इसका एंट्री नहीं किया, तो तुमको 7 किलो का एंट्री दिखाएगा कि 7 किलो बेचे हैं। लेकिन कन्या वाला एंट्री करेगा तो दिखाएगा 8 किलो बेचे हैं। लेकिन तुम्हारे पास सामान कितना बचल रहेगा, और तुम 8 किलो बेचा, 2 किलो बचा होगा। कन्या को एंट्री नहीं करेगा तो दिखाएगा कि 3 किलो बचा होगा। लेकिन कन्या का एंट्री कर देगा तो क्या दिखाएगा, 2 किलो बचा होगा। लेन देन में गड़बड़ा रहा है कि नहीं गड़बड़ा रहा। मतलब सर अगर घर में ही बेचेंगे तो उसका एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, लिख देंगे, भले पैसा नहीं लेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा ना कि 1 किलो बेचे, जिसको बेचे, कन्या का जो भी नाम होगा अपना लिख देना वहां पे। अब हमको क्या पता किसके कन्या क्या नाम है, आ जाओ देखते हैं। ई पॉइंट समझ में आया। तो बताओ यही चीज कहना चाह रहे, एग्जेंट में होता है 0%, कितना परसेंट, तो अगर 0% भी है तो बताओ उसका एंट्री करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, किसी को फ्री में भी दे दिए, ऑफर बाय 1 गेट 1 करके भी दे दिए है, तो लेकिन एंट्री उसका होगा, फ्री में दिया लेकिन एंट्री होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आया था 10 गो बेच, दिखा रहा है तुमको 2 गो बचल है, दिखाना चाहिए 1 गो बचल है या 3 गो बचल है, ये सब गड़बड़ाने लग जाएगा। इसलिए एग्जेंट वाला का भी एंट्री होता है। तो एग्जेंट वाला का मतलब होता है 0%। टैक्स रेट 5 तरीके का, जिसमें से 0% का एंट्री होगा तुमको एग्जेंट वाला में, बाकी जो बच गया 5, 12, 18 और 28 उसका एंट्री होगा तुमको जीएसटी में या आईजीएसटी में या सीजीएसटी में, ऐसे करके एंट्री होगा। पॉइंट क्या बताना चाह रहे, समझ में आ गया ना। मतलब एग्जेंट वाला का भी क्या होगा, एंट्री होगा। लेकिन एग्जेंट वाला किस में चल जाता है तुमको, तो 0% वाला में चला जाता है। यहां तक क्लियर है ना, तो वही पॉइंट है। अच्छा, अब आगे देख लो। तो परचेज में टोटल 4 गो एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, तो सर ये आगे बताएंगे, आगे टॉपिक है परचेज जीएसटी बताएंगे। तो 4 गो, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट होगा। उसी तरीके से सेल्स में भी 4 गो एंट्री होगा, सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। यही 4 गो एंट्री करना सीखना है हमको आगे जाकर। दोनों लैब का हिस्सा है, किसका पार्ट है तुमको, लैब का। लिंक करके दिखाएंगे, घबरा मत। अगला आ जाओ। तो परचेज समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। अच्छा, यहां तक बता दे, रिसिप्ट तक पैसा जो आएगा, ठीक है। क्रेडिट और डेब्टर्स क्या होगा, देखो जब भी तुम किसी को सामान बेचे, सॉरी जब भी तुम किसी से सामान खरीद के लाएगा, क्या करके लाएगा, परचेज करके लाया, तो परचेज का एंट्री होगा कि नहीं होगा। अब क्या होता है, जिससे तुम सामान खरीद के लाया, तो परचेज करके लाया, तो उसको तुम क्या दिया, पैसा। तो सामान खरीद के लाया, सामान के बदले तुम उसको क्या दिया, पैसा दिया। अब पैसा लेने वाला को कहा जाता है लेनदार। हिंदी में पैसा लेने वाला क्या बोलते हैं, लेनदार। लेकिन टैली में हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, टैली में इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो लेनदार का इंग्लिश होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स।
क्या होता है? सन्डी क्रेडिटर्स, यही क्रेडिटर्स की बात है। इसमें क्या होगा, हमसे लोग कितना रुपया मांगते हैं, तुम जिससे सामान खरीद के लाए वो तुमसे पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा? तो पैसा मांगने वाला क्या हो जाएगा? लेनदार। लेकिन लेनदार याद रखेंगे कि क्रेडिटर्स, हाँ याद करने के लिए कर सकते हैं, लेनदार, लेने वाला लेनदार, और लेनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो बता, लेने वाला अगर क्रेडिटर्स है तो देने वाला क्या हो जाएगा? देने वाला हिंदी में हो जाएगा देनदार, और देनदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेप्टर्स। तो देने वाला याद रहेगा तो लेने वाला याद हो जाएगा तुमको। देनदार हो गया डेप्टर्स, 2 से 2 याद रहेगा ना, देनदार, तो डेप्टर्स याद रहेगा, जो बच गया सो किसका हो जाएगा? तो जब भी तुम परचेज करेगा तो परचेज का 4 गो एंट्री होता है। देखो परचेज में टोटल क्या तरीके का एंट्री होता है? 4 तरीके का। तो बताओ चारों तरह का एंट्री किस में जाएगा? क्रेडिटर्स में जाएगा कि डेप्टर्स में जाएगा? क्रेडिटर्स में जाएगा। अच्छा, सेल्स किया तो सेल्स में भी 4 तरीका का एंट्री है, तो चारों तरह का एंट्री किस में जाएगा? डेप्टर्स में जाएगा कि क्रेडिटर में जाएगा? काहे कि क्रेडिटर में सर पैसा जा रहा है, डेप्टर्स में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। देने वाला कोई और है, तुम तो सिर्फ कंपनी है बीच में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्रेडिटर समझ में आ गया, डेप्टर समझ में आ गया। बस पॉइंट याद रखना कि परचेज ला जाएगा क्रेडिटर्स में और सेल्स ला जाएगा डेप्टर्स में। इसका तुमको बार बार जरूरत पड़ेगा, जब एंट्री करेगा ना तो बार बार जरूरत पड़ेगी, बार बार तुमको ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो तुम वहां पे पूछेगा सर कौन से ग्रुप में डाले? तो देखो ना, सामान खरीद के ला रहा है तो कौन ग्रुप में जाएगा? क्रेडिटर्स में। सामान अगर तुम बेच रहा है तो कौन ग्रुप में जाएगा? इसका बार बार जरूरत पड़ेगा, जितना एंट्री करेगा वो सब एंट्री में तुमको बार बार जरूरत पड़ेगा। तो वहां मत पूछना, वहां तुम देखना कि परचेज का एंट्री कर रहा है कि सेल्स का एंट्री कर रहा है। परचेज का कर रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स। सेल्स का कर रहा है तो क्या हो जाएगा? डेब्टर्स। ये दोनों पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। चलो अगला, जब ये सामान बेचे है या खरीदे है तो सिंपल सी बात है, तुमको क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अब मान लो तुम 120 रुपए खरीद के लाया था, अब 5 रुपया दाम घट गया है तो 115 रुपये हो गया, तो वहां तुमको क्या हो जाएगा? वहां लॉस ना हो जाएगा? 120 रुपये तुम खरीद के ले आया, आज दाम घट गया, अब तुम बेचेगा तो वहां लॉस ना हो जाएगा भाई तुमको? अब मान लो कि आज खरीदा 115 रुपया तो कल बेच रहा है 120 रुपये, तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है। तो तुमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तुम पे डिपेंड करता है, किस्मत पे। किससे ब्याह किया, किस्मत उसी पे डिपेंड करता है कि तुम कहां ब्याह किया, किससे ब्याह किया। इसलिए ठीक से ब्याह करना, सोच समझ करके देखना, किसने पूछ लेना। आ जाओ अगला, स्टॉक समझो। जैसे तुम सामान खरीद के लाया तो तुम्हारे पास स्टॉक है कि नहीं? भारत में जो कंपनी रहता है उसका गोदाम रहता है, गोदाम में सामान का कितना स्टॉक है? जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल का स्टॉक है कि स्टॉक नहीं है? ये सब क्या होगा? तुमको स्टॉक में आ जाएगा। मतलब अपने पास कितना माल का स्टॉक है, कितना माल बचा है, कितना माल नहीं बचा है, कि फिर से मंगवाना पड़ेगा, ये सब को स्टॉक बोलते हैं। अच्छा, जब ये सामान तुम खरीद के लाता है, ये सामान बेचता है, तो उस पर कुछ खर्चा भी होता है। जैसे मान लो कि ट्रक से तुम दरभंगा से माल मंगाएगा, तो बताओ एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा? किराया लगेगा नहीं लगेगा? तुम जाएगा 2 कप चाय चापेगा कि नहीं चापेगा? आते समय भी चापेगा, जाते समय भी चापेगा, नहीं चापेगा? चापेगा। चलो ठीक है, वो सब तुम्हारा किस में चल जाएगा? एक्सपेंस। जो भी गाड़ी भाड़ा लगा, जो भी लगा, या स्टाफ लगा, वो सब तुम्हारा किस में चल जाएगा? जैसे ट्रक में सामान है, ट्रक से फिर सामान उतरवाएगा तो वो सब किराया लेगा भाई तुमको, जो स्टाफ मजदूर लेगा, वो सब किस में चल जाता है? एक्सपेंस। और तब फाइनली देखते हैं कि हमको इनकम कितना हुआ। तो नहीं कहता है इस महीने में 1 लाख रुपया कमाए, 5,000 कमाए, 2500 कमाए, 2300 कमाए, 5 रुपया कमाए, 5 पैसा कमाए, ये हो सकता है। और कहेगा 500 रुपया लुटा है दिए और माइनस, मान लो तो लॉस हो गया, नहीं कहेगा? तो इसमें चल रहा है, इनकम थोड़ेगा उसको, प्रॉफिट होगा तब ना इनकम होगा, नहीं तो सीधे क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। तो तुमको इतना पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर ना? अच्छा देखो, वही पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारा क्या होता है, चीज होता है बिजनेस में, उधार पुधार होता है ना, उस सबको भी क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड करने का मतलब सेव करके रखते हैं, और सेव करके कहां रखेंगे तुमको? हम टैली ERP 9 में। क्लियर है? यहां तक एक पॉइंट और है। अगला पॉइंट तुमको क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए तुमको? बस सर ये टैली जो सीखना है, अब कौन कौन सीख सकता है? अब जैसे हम मान लो 9 साल के सीख सकते हैं क्या, कि नहीं सीख सकते हैं? कोई 15 साल का है, कोई 55 का है, और कोई 55 का है, तो कौन सीख सकता है? बताओ, 55 वाला सीख सकता है कि 55 वाला सीख सकता है? सर 55 वाला सीख सकता है, 55 वाला सीख सकता है, तुम भी सीख सकता है, तुम्हारी कन्या भी सीख सकती है। हाँ हाँ हाँ, साउथ भी चाहेगी तो भी सीख सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है, तुम डिपेंड करो। लेकिन हाँ लॉजिक है उसमें, तुम भी सीख सकता है, तुम्हारी साउस भी सीख सकती है। प्रॉब्लम क्या है, देखना पड़ेगा साउस को इंटरेस्ट है कि नहीं टैली सीखने में। इंटरेस्ट हो, देखो ये सब चीज इंटरेस्ट का चीज है। तुमको मन लग रहा है तो तुम सीखते चल जाएगा, अब मन नहीं लग रहा तो बिना बात का लगेगा कि भैंस के आगे बीन बजाए, अब भैंस करे पंगुराई तो ये हाल हो जाएगा, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो देखो टैली के लिए कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है कि मैट्रिक पास सीख सकता है, इंटर पास सीख सकता है। जैसे इंटर में एडमिशन लेने वाला फिक्स है कि नहीं, जो मैट्रिक पास होगा वही एडमिशन ले सकता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन करना है, कौन करा सकता है बोलो? सर जो 12th पास होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो किसी को बीएड करना है, बीएड का फॉर्म खत्म हुआ है, तो बोलो कौन इसमें एडमिशन ले सकता, ऑनलाइन कर सकता है? जो ग्रेजुएशन पास होगा। तो वहां लिमिटेशन है ना, एक क्वालिफिकेशन फिक्स है ना, यहाँ कोई नहीं, सीखने के लिए कोई भी टैली सीख सकता है।
चाहे वो 5 साल का है चाहे वो 50 साल का है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट सब समझो। ये तो क्लियर हो गया, इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? लिख सकते हैं कि सर इसके लिए नो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? नो क्वालिफिकेशन मतलब इसके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई सीख सकता है, लेकिन उसका रुचि होना सबसे मेन बात। क्या उसका रुचि है? हाँ सर हमको टैली सीखना है, या हमको जॉब में जाना है, वहां हमको टैली पे काम करना है, यही ना होता है। मान लो किसी को जॉब में जाना है, अब बोल दिया कि यहाँ पे टैली पे काम करना पड़ेगा, तो तुम क्या सोचेगा सबसे पहले कि टैली हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? पर्दा हटाओ, क्या लगता है? मने मने हटाओ वाला, हाँ एक के तरफ खोलो काफी है, नीचे खिड़की खोलो, वो काम हो जाएगा, वो तो हो गया। तो देखो क्वालिफिकेशन में तुमको पहला पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड। किसी किसी को लगता है ऐसा कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से तब ये टैली सीख सकते हैं, नहीं, तुम किसी भी बैकग्राउंड से है तब भी टैली सीख सकता है, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड थोड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? उसको अकाउंट नहीं बताना पड़ेगा, वो अकाउंट के बारे में हमसे अच्छा पूछता होगा पहले से, क्योंकि वो भर दिन वही पढ़ता है, अकाउंट पढ़ता है। तब बताओ जो भर दिन अकाउंट पढ़ता है या रोज अकाउंट पढ़ता है, तो उसको अकाउंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर टैली चलाना तो क्या अकाउंट चाहिए, तो जितना चाहिए उतना तुमको हम बता देंगे। जैसे कहीं कुछ बताए तो सब तुमको बताते चल जाएगा, उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जरूरी नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड सीख सकता है, लेकिन कहीं कहीं फॉर्म निकलता है जिसपे टैली पे वर्क रहता है, तो वहां मतलब बीकॉम होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किससे? कॉमर्स से। तो 100 में से एगो फॉर्म निकलता है, वो लिखा रहेगा साफ साफ, ठीक है। जैसे कैसे कोई को फॉर्म निकलता है, तो जैसे बायो वाला ही भर सकता है, साइंस वाला भर सकता है, कोई को निकलता है किसी भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन है उससे कोई मतलब नहीं है, तो अपना लिखा रहेगा फॉर्म सब पे। अगला आ जाओ कंप्यूटर। हाँ लेकिन टैली सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए, तुम्हारे पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास कंप्यूटर चलाने एवे नहीं करता, सीधे तुम घुस जाएगा टैली में, कहेंगे इंटर दबा, इंटर ये कहाँ है? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? कहेंगे एस्केप से बैक जाएगा, एस्केप अपने भाग जाएगा, वो कहेगा हमको बोले बैक आ जाने, कुर्सी को पीछे करके 2 स्टेप बैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एस्केप बोलेंगे, एस्केप से बैक जाएगा, सोचेगा अच्छा एस्केप बाद में दाबना, पहले हम बैक हो जाते हैं, बाद में एस्केप दाबेंगे, तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने तुमको आना चाहिए। अब तुम मान लो कहीं जॉब करने जाएगा, तो तुमको टैली चालू करने थोड़ी सिखाएगा, ज्यादा तुमको 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग देगा, ही ना होता है, या 3 महीना ट्रेनिंग देगा, जैसा उसका वर्क है वो तुमको ट्रेनिंग दे देगा, मेरे कंपनी में ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तुम 4 दिन 5 दिन 10 दिन रख करके सीख लेगा, कोई 3 दिन में सीख लेगा, कोई 30 दिन में सीख लेगा। ट्रेनिंग चलता है, हमेशा चलते रहता है, कोई कंपनी का ट्रेनिंग देते रहता है। तो कंप्यूटर का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम आराम से टैली क्या कर सकता है? सीख सकता है। तो कंप्यूटर कितना नॉलेज? वही चालू करने बंद करने जो बेसिक नॉलेज होता है, कीबोर्ड का, माउस का, कंप्यूटर का जो होता है, जो विंडो 10 में तुमको बताए होंगे, ये सब नॉलेज तुमको क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में होना चाहिए, तो तुम टैली सीख सकते। इसमें बोलते हैं एडीसी में रखा गया, तो पहले लोग को डीसीए सिखा देते हैं। डीसीए में अगर मान लो एमएस वर्ड आ गया, एमएस पेंट आ गया, नोटपैड आ गया, तो उसको कंप्यूटर में जानकारी हो गया। अब उसको कोनो चैप्टर सिखाओ, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट नहीं है। जैसे टैली किसी चैप्टर से रिलेट नहीं करेगा, जैसे वर्ड में जो बात है वही बात एक्सेल में भी है ना, वही बात पावर पॉइंट में भी है, बस तीनों का काम क्या है? अलग अलग है। जैसे डाटा एंट्री वाला सारा काम होगा तो एक्सेल में हो जाएगा, लिखने वाला काम सब वर्ड में भी हो जाता है, फॉर्मूला वाला वर्ड में लगता है, एक्सेल में लगता है, सेव करने का तरीका वही है, वर्ड में भी एक्सेल में भी सेव करने का तरीका वही है, पावर पॉइंट में सेव करने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ किसी रिलेट नहीं करेगा तुमको। इसका अपना सॉफ्टवेयर है तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? कनी मनी शॉर्टकट की सब अलग अलग होगा, चला चला तो याद हो जाता है। कल मैंने टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। देखो टैली में क्या होता है, ज्यादातर तुमको जरूरत पड़ेगा कीबोर्ड से काम करता है, देखता होगा माउस का यूज नहीं के बराबर होता है, करने के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को देखेगा जो टैली में वर्क करता है तो माउस का यूज नहीं के बराबर करता है। इसमें नो माउस का यूज होना चाहिए। जब ये नो माउस होगा तो बताओ यस कीबोर्ड होगा कि नहीं होगा? मतलब टाइपिंग आना चाहिए कि ना आना चाहिए? टाइपिंग उतना स्पीड नहीं, सीखने के लिए स्पीड तो और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी एंट्री कर लेगा तुम। कहा अगर स्पीड नहीं रहेगा, जरा सोचो कि मॉल में तुम काम कर रहा है, अभी दिवाली का समय है, तो मॉल में भीड़ रहता है, एक के पीछे एक खड़ा रहता है बिल लेने के लिए। अब तुम धीरे धीरे नाम RAJEE भागी हो जाएगा, वो सेव आ जाएगा। एक तो एक सेकंड नहीं रुकता, कहेगा जल्दी निकालिए बिल, जल्दी निकाले ना, धड़फड़ा लेता है। तो भाई तुम्हें स्पीड रहता ना, जल्दी टिपटा पकड़ के तुम क्या करेगा? दे देगा। नहीं स्पीड है दाबते रहेगा। अच्छा पिन कोड कितना? 8 4 7 हो गया, तो तनी सा स्पीड चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है तुमको क्या? मिस स्पेलिंग। हाँ स्पेलिंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, स्पेलिंग का दिक्कत करेगा तो तुमको गलती बिल बन जाएगा ना भाई, बनाना है किसी और के नाम से, बना देगा किसी और के नाम से। स्पेलिंग वाला एरर का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा है लर्निंग कैप, सबसे मेन तो वही है
सबसे मेन पॉइंट देखेगा तो पांचवा वाला लर्निंग कैपेसिटी होना चाहिए और तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें मतलब सीखने का चाहत होना चाहिए और तुम्हारे पास होना चाहिए कि हाँ हम सीख लेंगे सर, बताइए हम समझेंगे, जैसे अभी इतना देर बता रहे हैं तो तुम्हें मन में जगा रहा है ना कि समझने का कोशिश कर रहा है ना, तो कैपेसिटी है तो तुम सीख सकता है। वो चीज सबसे पहला ये इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहत कि सर हमको टैली सीखना है, चाहे हार्ड है या इजी है उसे कोई मतलब नहीं, हमको सीखना है, अब सिखाइए, नहीं एक बार में तो 4 बार में सीखेंगे, लेकिन तुमको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके जगाओ। तो कैसे जगाएंगे? जाके आंख पे बैठ जाना, हाँ गैस ला कर बैठ जाना, अपने जागेगा ना लगे सुन जाना आराम से, अपने जाग जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे धूप निकलेगा ना तो छत पे जाके लेट जाना, हाँ गर्मी में, ठंडी में तो मोने लगेगा तुमको रे, तब का तो क्या राजाई तो क्या राजाइयों दे दीजिए, सुतल रहते हैं। तो ये तुमको हो गया, तुमको 3 पॉइंट पूरा बता दिए, फिर अगला क्लास कल देंगे। तो तीनों समझ में आ गया, पहला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। टैली क्या है? तो टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो व्यापार में जो लेन देन होगा उस सबको हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे, मतलब सेव करके रखेंगे, मतलब लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? टैली में लिखेंगे। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई काम अगर सॉफ्टवेयर से करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, गलती होने का संभावना नहीं है। जिसको छू सकता है वो सब हो जाएगा हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते वो सब क्या हो जाएगा तुमको? सॉफ्टवेयर। तो टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? मतलब सॉफ्टवेयर है। पूछेंगे टैली अगर सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिजनेस वाला बात हो रहा है। अकाउंटिंग का हिंदी क्या हो जाएगा? लेखांकन। लेखांकन तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लेखा जोड़ अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना, अंकन का मतलब क्या होता है? अंकों को लिखना। तो सर व्यापार में बहुत तरह का लेन देन होगा, तो इतना तरह का लेन देन होगा जिसको हम लोग टैली ERP9 में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो कैसा कैसा होगा? परचेज का मतलब कितना माल खरीदे, सेल्स कितना माल बेचे, पेमेंट कितना रुपया किसी को दिए, रिसिप्ट कितना पैसा आया, कितना क्रेडिटर्स मतलब तुमसे कोई कितना पैसा मांगता है, डेब्टर्स तुम किसी से कितना पैसा मांगता है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, स्टॉक में सामान कितना बचल है, एक्सपेंस है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ, और फाइनली इनकम कितना हुआ। यही पॉइंट सब है, इस तक नॉर्मल पॉइंट सब है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकता है व्यापार में, उधार पुधार हो सकता है ना, तो उस सबको भी तुम रिकॉर्ड करके रख सकता है। किसमें? टैली ERP9 में। अब अगला पॉइंट था कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? नो क्वालिफिकेशन, कोई भी सीख सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे पास सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना, चाहत होना चाहिए सीखने का। चाहत है तो तुम ताजमहल को ऊपर चढ़ जाएगा चुरा करके, दिन में पुलिस वाला रहता है, पीटो देगा तुमको, अत्ते छुड़ा जाएगा ताजमहल चढ़ने का। ठीक है, किलो हो गया, काफी है।